साथियों नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, बच्चों, भाइयों, देखो आज ना हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। नया चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंट। आप लोग परसेंट की बहुत बात करते होंगे, नाम सुना होगा परसेंट का। अंग्रेजी में परसेंट कहते हैं, हिंदी में प्रतिशत कहते हैं। गणित में प्रतिशत निकालना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसमें, 6, 7, 8। उसके बाद आपको एग्जाम देंगे कंपटीशन का, कॉम्पिटेटिव का, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो गणित पूछी जाती है, अंक गणित पूछी जाती है, तो उसमें प्रतिशत के बहुत महत्व होता है। बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये प्रतिशत वैसे ही पूछा जाता है किसी संख्या निकालने में, मान निकालने में, कोई पैसे निकालने में, ब्याज में, हर जगह प्रतिशत होता है। तो एक महत्वपूर्ण विषय, महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखो, प्रतिशत को अंग्रेजी में परसेंट कहते हैं। और प्रतिशत वैल्यू देखी जाए तो 100। प्रतिशत की वैल्यू कितनी होती है, मान कितना होता है? 100। अगर प्रतिशत निकालने का एक सूत्र है, फॉर्मूला है, आपको अगर वो समझ में आ जाएगा तो आप प्रतिशत का कोई भी प्रश्न आसानी से हल कर लेंगे, बस 1-2 मिनट में। देखो, प्रतिशत बराबर होता है प्रतिशत वैल्यू। देखो, जिस वैल्यू की प्रतिशत है वो वैल्यू, यानी कि प्रतिशत मान, गुणा में 100 बटा में कुल मान, कुल या मान यानी कि टोटल वैल्यू, कुल वैल्यू। ये एक सूत्र है। क्या? प्रतिशत बराबर प्रतिशत वैल्यू गुणा में 100 बटा में कुल वैल्यू। मतलब कि जितना मान दिया टोटल में से, उसमें से जिस, जैसे देखो उदाहरण के लिए मान लेते हैं, आपसे कहा जाए 800 का 35% कितना होगा? 800 का 35% कितना होगा? अब देखो, सूत्र क्या है? प्रतिशत बराबर प्रतिशत वैल्यू गुणा में 100 बटा में कुल वैल्यू, यानी कि प्रतिशत मान गुणा में 100 बटा में कुल मान। और प्रश्न क्या है? 800 का 35% कितना होगा? तो देखिए क्वेश्चन है, 800 उसका कुल मान है। 800 क्या है? कुल मान है। जो 35 है वो प्रतिशत है। और क्या पूछा है? प्रतिशत वैल्यू। पहले लिख लो कि प्रतिशत की जगह प्रतिशत रख लो, 35 रख लिया, 35% है तो 35 बराबर में प्रतिशत वैल्यू नहीं पता, अपने मन से मान लेते हैं यक्स है, ऐसे मान लीजिए। गुणा में 100 है, 100 रख लीजिए, बटा में टोटल वैल्यू, कुल वैल्यू है 800, 800 रख लीजिए। देखो 100 के 2 जीरो हैं और 800 के 2 जीरो हैं, ये खत्म हो, कैंसिल हो गए। इक्चक सिक्कम यक्स हो जाएगा। 8 इधर देखो नीचे है यानी कि बटा है, भाग में है, इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 35 गुणा में 8 बराबर में यक्स। 35 गुणा 8 से करें कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40, 0, 8 तिया 24 और 24 4 28, 280 यक्स। देखो प्रतिशत वैल्यू आ गई 280। हो गया आंसर इसका आसानी से। आपको ये सूत्र एवं ध्यान में रखना है, चाहे जो पूछा हो हम निकाल लेंगे। जैसे हम मैं दूसरा प्रश्न आपको दिखाता हूँ। जैसे प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि 650 का 195 कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? देखो यहाँ कुल मान दिया है 650, प्रतिशत मान दिया है 195 और प्रतिशत पूछा है। तो देखो प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत रख लिया, प्रतिशत कितना होगा बराबर में मान कितना दे रखा है प्रतिशत का, 195 का पूछा तो 195 गुणा में 100 है, बटा में कुल मान कितना है 650 है, रख लो, रख लिया। अब देखो एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा? कैंसल। यहाँ 5 भी दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, 5 से भाग कर सकते हैं, 5 तिया 15,
4 गया और क्या कहते हैं 45, 5 9 45 और 5 1 कम 5, 5 3 15। देखो ये 13 ये 39, 13 1 कम 13, 13 3 39। यहाँ पे कितना बचा 3, यहाँ पे क्या बचा है 10, 3 दहम्मा 30। हम क्या निकाल रहे थे प्रतिशत, तो आ गया 30%। हो गया आंसर। देखो चाहे प्रतिशत मान निकालना हो तो भी निकाल लिया, प्रतिशत निकालना हो तो भी निकाल लिया। हम एक और प्रश्न देखते हैं जिसमें कुल मान लो ना दिया हो तो भी निकालना हो। देखो तीसरा प्रश्न मान लो दिया हो, प्रश्न ऐसा हो कि एक संख्या का 9% 135 है, तो संख्या क्या होगी। अब देखो यहाँ पे तो कुल मान दिया ही नहीं, क्या दिया, एक संख्या का 9% 135 है, यानी कि प्रतिशत दिया है, यानी कि 9 दिया है, प्रतिशत की वैल्यू दी है यानी कि 135 दिया है, गुणा में 100, बटा में कुछ भी नहीं दिया, यक्स रख लेते हैं। अब देखो यक्स यहाँ पहले से भाग में है, यहाँ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, कर लेते हैं यहाँ पे। देखो हो जाएगा 9 का गुणा में यक्स बराबर में 135 गुणा में 100। अब देखो 9 इधर गुणा में है, उस तरफ भेज दे तो भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यक्स बराबर 135 गुणा में 100 बटा में 9। अब 9 से 135 को भाग कर सकते हैं, 9 कम 9 और 9 बचे 45, कितना हो गया 15। तो क्या आ गया यक्स के बराबर में 15 गुणा में 100। अब 15 का गुणा 100 से होगा तो क्या हो जाएगा 1500। हो गया, संख्या निकल आई आंसर। अब देखो हमने इस सूत्र से तीनों मान निकाले, क्या क्या, पहले प्रतिशत मान निकाला, प्रतिशत वैल्यू, उसके बाद हमने प्रतिशत निकाला, उसके बाद हमने कुल वैल्यू निकाली। आपको अगर ये सूत्र ध्यान में रहेगा, प्रतिशत बराबर प्रतिशत वैल्यू गुणा में 100 बटा में कुल वैल्यू, तो आपको चाहे जो निकालना हो तुरंत निकाल लेंगे। ठीक, जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ है, एक व्यापार में सोहन और मोहन ने 35% तथा 65%, सोहन ने 35 और मोहन ने 65% पूंजी लगाई। पहले वर्ष व्यापार में 1,50,000 रुपए का लाभ हुआ। अब पूछ रहा है कि तो मोहन को कितना धन प्राप्त होगा। अब देखो मोहन ने कितनी लगाई थी, सॉरी सोहन ने 35% और मोहन ने लगाया 65%। तो देखो हल करते हैं, सोहन का कितना प्रतिशत, सोहन का 35%, सोहन ने कितना लगाया 35% और मोहन ने कितना लगाया 65%। अब भाई जितनी पूंजी लगाई है लाभ में उतना ही हिस्सेदारी होगी, उतने ही प्रतिशत हिस्सेदारी भी होगी जितना पूंजी लगाई थी। तो देखो कुल लाभ हुआ था 1,50,000 रुपए का, इतने रुपयों का लाभ हुआ, ये उसकी कुल वैल्यू है टोटल। किसका पैसा पूछ रहा है, मोहन का। मोहन की हिस्सेदारी कितनी है 65%, कितनी है 65%। तो अब आप फट से निकाल लीजिए, आपको प्रतिशत दे रखा है 65, आपको वैल्यू निकालनी है, मान लिया यक्स रुपए का लाभ हुआ, गुणा में 100 बटा में कुल वैल्यू कितनी दे रखी है 1,50,000। देखो 2 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे कैंसल, अब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 65 गुणा में क्या बचा 1500, 65 गुणे 1500 बराबर में यक्स। हल कर दें तो कितने जीरो हैं 2, पहले आप 2 जीरो ही लगा दीजिए, उसके बाद 15 बचे 75, 5 हासिल में 7 हैं, 15 छक्का 90, 90 7 97। तो कितना प्राप्त हुआ 97,500 रुपए किसको प्राप्त होंगे, मोहन को। हमारा उत्तर हो गया।
हम उस सूत्र से प्रतिशत बराबर प्रतिशत वैल्यू गुणा में 100 बटा में कुल वैल्यू से किसी भी प्रश्न को प्रतिशत वाले किसी भी प्रश्न को आसानी के साथ हल कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट में कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। आपको समझ आया? अब आपको किताब में या फिर आपको आपकी बुक में जो भी क्वेश्चन हो इस टाइप के, आप उन्हें कर सकते हैं। आपको इसी सूत्र का प्रयोग करना है जो हमने अभी आज बताया, चर्चा की इसकी। आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।